स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो नवरात्रि का छठवां दिन माँ कात्यायनी माँ की उपासना करके आप अपने जीवन के सभी भय बाधाओं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ आपको साहस शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इन दोनों नवरात्र में आज माँ का कात्यायनी माँ स्वरूप वो माँ स्वरूप हैं जहाँ श्री राधा श्री गोपियों ने माँ की पूजा विधि व्रत और वंदना करके श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी और माँ ने उन सभी गोपियों की इच्छा की पूर्ति की थी। आज का दिन कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज के दिन माँ को मनाकर और माँ की विधि पूर्वक पूजा विधि व्रत से मनचाहा वर की प्राप्ति कर सकती हैं। तो आइए माँ की पूजा विधि कथा संपूर्ण विस्तार से जानते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विधि सामग्री की व्यवस्था। साफ स्थान, पूजा के लिए स्थान साफ करें। माँ कात्यायनी की मूर्ति या तस्वीर लें। कलश, जल, पान, अक्षत, आम के पत्ते लें। घी या तिल का दीपक प्रज्वलित करें। धूप और अगरबत्ती जलाएं। फूल, गुलाब, चमेली, चंपा या अन्य सुगंधित ले सकते हैं। फलों के भोग में आप केला, नारियल या मिश्री भी ले सकते हैं। नारियल, हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत यानी चावल। पानी का पात्र शुद्ध लें। सिंदूर और लाल कपड़ा, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का बनावें। अब पूजा की समय स्थिति भी देखते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा सुबह या संध्या के समय करें। पूजा के दौरान मन शांत, शरीर स्वच्छ, साफ सुथरे होना चाहिए। सबसे पहले संकल्प लें, मैं अमुक अपना नाम माँ कात्यायनी की आज पूजा करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करे। प्रार्थना मंत्र में पूजा से प्रारंभ। माँ कात्यायनी की छवि को ध्यान करें और मंत्र बोले, ओम देवी कात्यायनी नमः। 11, 21 या 108 बार जाप करें। पूजा क्रम में स्थान शुद्धिकरण, धूप और दीप जलावें। चारों ओर सिंदूर या हल्दी छिड़कें। कलश स्थापना, कलश में जल भरें, उनमें आम के पत्ते डालें, ऊपर नारियल रखें, लाल कपड़ा से ढकें। माँ कात्यायनी की प्रतिमा में चित्र या उनकी प्रतिमा को लाल कपड़े पर स्थापित करें। उसके सामने दीपक और दीप दिखावें। फूल और अक्षत अर्पण करें। माँ को अपने हाथ से फूल, अक्षत और पवित्र जल अर्पित करें। भोग में केले, नारियल, मिश्री व पंचामृत अर्पित करें। आइए अब माँ कात्यायनी की व्रत कथा जानते हैं। बहुत समय पहले संसार में बुराइयाँ और पाप फैल गए थे। राक्षसों ने भी अपने देवताओं को परेशान कर रखा था। उन्हीं की दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि पृथ्वी पर लोग सुरक्षित नहीं थे। देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे कहा, हे ब्रह्मा जी, राक्षसों का आतंक बढ़ गया है। हमें ऐसी देवी की आवश्यकता है जो सबकी रक्षा करे और बुराई को नष्ट कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी समस्या का समाधान माँ दुर्गा में है। उन्होंने स्वयं को शक्तियों के साथ प्रकट किया है। इस शक्ति का नाम कात्यायनी है। यह देवी शत्रुओं का नाश करती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। तभी सूर्य की किरणें, वायु, अग्नि और पृथ्वी की शक्तियाँ से माँ कात्यायनी प्रकट हुई। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र, कमल और त्रिशूल था। चारों भुजाएं शक्तियाँ और साहस का प्रतीक थी। उनकी तेज इतना प्रचंड था कि सारे राक्षस भयभीत हो गए। माँ कात्यायनी ने दुष्ट राक्षसों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। उन्होंने सभी देवताओं का आशीर्वाद लिया। यही हमारी भागवत में कथा आती है। वहीं महापुराण में भी एक कथा है जो आप सभी जानते होंगे, राधा और कृष्ण जी का स्मरण। इस कथा में कहा गया है कि माँ कात्यायनी केवल शक्ति
की देवी ही नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की देवी भी हैं। जैसे राधा जी और गोपी श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में लीन थीं, वैसे ही माँ कात्यायनी भक्तों की भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। राधा और गोपियाँ हमेशा प्रेम और भक्ति में इतनी लीन रहती थीं कि उनका मन केवल और केवल सेवा में रम जाता था। उसी भक्ति का भाव माँ कात्यायनी भी भक्तों से चाहती हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से माँ कात्यायनी जी की पूजा करते हैं उन्हें साहस, सफलता और प्रेम की प्राप्ति होती है। माँ ने केवल संकटों को दूर नहीं किया बल्कि मन को शांत सुख प्रदान किया है। आइए भक्तों, राधा और गोपी द्वारा माँ कात्यायनी की पूजा की कथा भी हम सुन लेते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे। राधा जी और अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थीं। उनके मन में भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति थी। गोपियाँ आपस में सोचने लगीं, यदि हम भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहें तो इसके लिए कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर सब गोपियाँ और राधा जी एक मत होकर बोली, माँ कात्यायनी शक्ति स्वरूपा हैं, वे ही हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। चलो हम सब मिलकर व्रत करें और माँ की आराधना करें। कार्तिक मास के समय पूरे 1 माह तक सभी गोपियाँ यमुना जी के तट पर स्नान करने जाती थीं। स्नान के समय वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर माँ कात्यायनी जी का पूजा करती थीं। वे एक साथ बैठकर माँ कात्यायनी का स्मरण करती और प्रार्थना करती और पूरी श्रद्धा से माँ कात्यायनी का व्रत, पाठ, पूजा विधि विधानवत करती। इसमें एक मंत्र भी बोला गया है जो बहुत ही प्रभावशाली है। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंदगोप सुता देवे पति में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, हे माँ महायोगिनी, आप सबकी आधीश्वरी हैं। कृपा करके नंदगोप नंदनंदन श्री कृष्ण को मेरे पति रूप में स्वीकार करवाइए। यह वाणी जो उनके मुख से निकली और यहाँ हम इसे मंत्र भी बोल सकते हैं, बहुत ही शुभ लाभदायक है। आप अगर ये शुक्रवार को 21 बार करें तो आप भी मन चाहे श्री कृष्ण जैसे ही पति प्राप्त कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की कृपा 1 महीने तक राधा और सभी गोपियाँ बड़े प्रेम और श्रद्धा से व्रत करती रहीं। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई। माँ ने आशीर्वाद दिया, हे गोपियों, श्री कृष्ण तुम्हारे पति रूप में, भाव रूप में और लीला रूप में सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। फलस्वरूप इस व्रत के कारण श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी अनंत लीलाओं में सहभागी बनाया। रासलीला और अन्य लीलाओं में राधा और गोपी को स्थान दिया। यही कारण है कि आज भी इन्हें कात्यायनी व्रत कहा जाता है। जो स्त्रियां मनचाहा पति या शुभ विवाह चाहती हैं वे इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा का संदेश यह है कि भक्ति और प्रेम में किया गया राधा और गोपी की तरह जो माँ कात्यायनी की आराधना करता है उसे प्रेम, भक्ति और जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त होती है।